नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं सुचेता, एस्ट्रोलॉजर और एनर्जी ऑडिटर। आज हमारा विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। हम न्यू ईयर 2022 पर बात आज चर्चा करने जा रहे हैं। यह जॉर्जियन इंग्लिश कैलेंडर 2022 बहुत क्रिटिकल रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, न केवल देश में अपितु विदेश में भी, दुनिया में भी आप बहुत बड़ी स्थितियाँ, घटनाएं या ऐसी संभावनाएं देखेंगे जो बहुत बड़ी मूलचूल परिवर्तन का कारक बनेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। यह बताना आवश्यक है कि इस प्रिडिक्शन का आधार भारतीय अंक विज्ञान है। जैसे कि मैं हमेशा ज्योतिष गणनाएं करती हूँ, ज्योतिष विश्लेषण ग्रह गोचर के ऊपर ज्योतिषी एनालिसिस आपको देती हूँ। ये भी हम आगे प्रयास करेंगे कि आपको ज्योतिषीय घटनाओं के ऊपर समय समय पर जिस प्रकार मैं आपको जानकारी देती आई हूँ महत्वपूर्ण घटनाओं में, यह 2022 में जो मूलचूल परिवर्तन का यह बहुत क्रिटिकल वर्ष दिख रहा है, इस पर भी आपको जानकारी दें। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, कालों के काल महाकाल का नाम लेते हुए, और इस प्रेडिक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो, ये पहली जानकारी होगी कि अंक 2 इस वर्ष बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। और ये रिपीटेटिव जो बार बार 2-2-2 का जो रिपीटेशन हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इस वर्ष को क्रूशल बनाता हुआ दिख रहा है। क्यों और कैसे, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सेकंड पॉइंट कि जो ये 2022 का जो 22 नंबर है, इसका क्या रेफरेंस है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में, इसे हम किस प्रकार देखते हैं, इसको भी आप ज़रूर समझिए, जानिए। परंतु पहले हम बात करेंगे अपने प्राचीन ऋषि मुनियों के ऊर्जा साइंस को, ऊर्जा विज्ञान को, जो एनर्जी ऑडिट हम करते हैं। जिस प्रकार से हम शक्तियों को, ऊर्जाओं को, स्ट्रेस को या पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं, मेजर करते हैं, तो उस पर अगर हम पहले चर्चा ना करें तो ये प्रेडिक्शन इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी, जो एनर्जी की पावर है, उससे भी हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो एनर्जी का मेजरमेंट करने से जो अभी हम समझ पा रहे हैं 2022 में इसकी क्या स्थिति बनेगी, अगर उसको हम एनालाइज करें तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हम देख पा रहे हैं। और इसका आउटपुट अभी आप देख ही रहे होंगे कि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जियोपैथिक स्ट्रेस, डिस्टर्ब इकोसिस्टम बढ़ता ही जा रहा है। इसका एनर्जी का जो इम्बैलेंस होने से ये स्थितियाँ और ज़्यादा इसे विषम बनाती हैं। आप अगर प्रेडिक्शन स्टडी करना चाहते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी, उसके लिए आपको एनर्जी को भी समझना आवश्यक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्थिति बन रही है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन पैदा कर सकती है, क्योंकि यहाँ एनर्जी इम्बैलेंस भी आप देख सकते हैं। और इसका मुख्य कारण मनुष्य की अति है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जयत, अर्थात अति दुर्गति का कारण बनती है। आप एनर्जी को अगर समझना चाहते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो आप देखेंगे कि जो सज्जन हैं या जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, वे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बहुत ज़्यादा इंटेंस या बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा पा रहे हैं। और जो नेगेटिव या नकारात्मक लोग हैं, उनके उत्पात, उनकी नेगेटिविटी काफ़ी बढ़ती हुई दिखेगी। जो 2018 तक हम देख रहे थे कि लोग बहुत डिप्लोमेट थे, हर चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव मिला के जो अपने जीवन को आगे चला रहे थे, ये चीज़ यहाँ 2022 में आपको पूरी तरह ख़त्म होते हुए आप नज़र आएगा, देख पाएंगे कि जो एनर्जी है वो बहुत एक्सट्रीम में आप इसको स्टडी कर पाएंगे। ये एनर्जी इतनी एक्सट्रीम है, ना केवल नेगेटिविटी के हिसाब से, अपितु पॉजिटिव चीज़ को भी, सकारात्मक शक्तियों को भी अगर आप समझें तो 2022 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष माना जा सकता है। इसीलिए हम इसे वर्ष को बहुत वार्मिंग या अलार्मिंग ईयर भी कह रहे हैं। जैसे मनुष्य प्रकृति, जीव जगत, वनस्पति आदि का दोहन कर रहा है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। यही नहीं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से उसका शोषण कर रहा है। ये सब नेगेटिविटी वापस इस चीज़ का भोग जो है वो प्रकृति में इनस्टेबिलिटी का कारण बनती है। और इसे बैलेंस करने में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी घटनाएं भी घटित होती हुई नज़र आएंगी। और आप ये चीज़ बहुत
ज़्यादा एक्सट्रीम महसूस कर रहे होंगे, जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, स्पेशली जो एस्ट्रोलॉजर्स समझ रहे होंगे कि मनुष्य जाति मात्र यह वहम पाली हुई है कि वो बहुत अहम है। यह अहंकार, अपना महत्व, अपना मनुष्य जाति को ये इसका दंड झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम एक प्रकृति के अंश हैं और प्रकृति में समन्वय करके चलना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अभी तो इसकी जगह हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इस नेगेटिव ऊर्जा को मनुष्य को झेलना पड़ सकता है। और ये एक्सप्लोसिव क्रिटिकल सिचुएशन तैयार हो सकती है कि जहाँ बहुत बड़े भूकंप, सुनामी, अतिवृष्टि या अल्पवृष्टि, प्राकृतिक आपदाएं, किसी भी रूप की बीमारियां आदि, क्लेश और युद्ध की भी परिस्थिति बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि एनर्जी जब बैलेंस होगी तो उसका साइड इफ़ेक्ट सब तरफ इसका असर पड़ेगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो ये स्टेबल एनर्जी का जो हम कंसेप्ट आगे 2022 से होते हुए देखेंगे, क्योंकि जब तक एनर्जी इम्बैलेंस रहेगी किसी भी चीज़ को फ्लरिश करने में संभावना इसकी नहीं हो सकती। इसलिए आप देखें कि जब आप न्यूमरोलॉजिकली इसको आप स्टडी करें, अगर हम अब इसके न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करें तो भी अब इस चीज़ को रिपीट होते हुए देख पाएंगे, क्योंकि 2022 में यह वर्ष बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यही नहीं, जब भी दो दो का, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी टू का इस्तेमाल होता है ये बहुत महत्वपूर्ण अंक बन जाता है। आप याद करिए जब 2000 की बात करें तो 2K करके एक बहुत बड़ा एक इशू तय खड़ा हुआ था। लोग बहुत परेशान थे कंप्यूटर में कैलेंडर वाइज कैसे ये इसको सिचुएशन को हैंडल करेंगे। बहुत से घरों में आपने सुना होगा कि शादी को पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि 2000 को बहुत अच्छा वर्ष नहीं माना जा रहा था। इसी सेम चीज़ को आप 2002 में भी होता हुआ देखेंगे कि लोग बहुत उस समय आशंकित थे, भयभीत थे कम्युनल राइट्स के कारण। गोधरा का कांड हुआ, और भी अगर आप जाके कैलेंडर में वापस जाके अगर आप सर्च करें गूगल में तो आप देखेंगे बहुत सारे कम्युनल राइट्स, बहुत सारे आतंकवादी घटनाएं इस समय घटी थी 2002 में। वहीं वापस 2012 फिर जब 2 और 2 की कॉम्बिनेशन आया तो देश में ही नहीं पूरी दुनिया में मायन कैलेंडर को लेके एक बहुत पैनिक सिचुएशन तैयार थी कि दिसंबर में कोई बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन सा ख़त्म होने वाली है दुनिया, इस तरह से बहुत बड़ा एक पैनिक सिचुएशन तैयार था। लोग बहुत ज़्यादा इस समय भयभीत थे। और अगर अभी 2022 की बात करें, 2022 लगने के पहले ही लोग कोरोना को लेके, थर्ड वेव को लेके, ओमिक्रॉन से परेशान हैं और डरे हुए हैं। लोग मानसिक रूप से चिंतित हैं। इस ऐसा सब क्यों हो रहा है? क्यों? इसका ये क्या कारण है कि जब भी 2-2-2 का रिपीटेशन होता है, लोग इन चीज़ों से क्यों ग्रसित हो जाते हैं और इस तरह से सिचुएशन क्यों तैयार आज हो जाती है? तो इसको हम समझेंगे पहले, क्योंकि अंक ज्योतिष के अनुसार अंक 2 चंद्रमा का कारक होता है। चंद्रमा को यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा मन सो जाता है, अर्थात चंद्रमा मन का कारक है। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि अंक विज्ञान में हम ना यहाँ पे चार्ली न्यूमरोलॉजी, जिसे बहुत से लोग इंडिया में कीरो की न्यूमरोलॉजी, कीरो की पुस्तक पढ़ के जो ये चार्ली न्यूमरोलॉजी जो हो सिस्टम है उसको, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ना ही हम पाइथागोरस सिस्टम पर बात करेंगे और ना ही चाइनीज़। ये 3 मुख्य सिस्टम है जिस पर लोग बहुत ज़्यादा इसकी देश और विदेश में इसके बारे में ज्ञान रखते हैं, चार्ली न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस और चाइनीज़। परंतु जब आप इसके बहुत गहराई में, जैसे मैंने पढ़ा है, बहुत वर्षों तक इसकी मैंने बहुत डीप स्टडी की है, तो मुझे ये प्राप्त हुआ जानकारी कि कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा, इनके अंक और इनके ग्रह कॉमन हैं। बाकी जब चीज़ों को हम बहुत डिटेल में देखते हैं, ना ये प्लैनेट्स इनके साथ में अंकों के साथ बराबर मैच करते हैं, ना इनकी बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी होती है। और जैसे कि आप अपने जितने प्राचीन दक्षिण भारतीय, स्पेसिफिकली अगर प्राचीन दक्षिण भारतीय ग्रंथों पर आप जितना उसको डिकोड करेंगे, पढ़ेंगे, इनकी जानकारी रखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें जितना सटीक अंक विज्ञान दिया गया, जिसको डिकोड करेंगे करके आप इसको समझ सकते हैं। भले ही इसकी बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, परंतु जितनी भी आप प्राचीन ग्रंथ, स्पेसिफिकली जैसे सूर्य सिद्धांत आदि, जब इनको डिकोड करेंगे और एक अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो एक बहुत गूढ़ और रहस्यमयी जानकारी, बहुत एक्यूरेट आप इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी को समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। और इसी सिस्टम को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एक्यूरेट ही नहीं है, इसको पढ़ना और समझना भी बहुत ईजी है और ये बहुत लॉजिकल भी है। तो इस न्यूमरोलॉजिकल इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी का मैंने नाम दिया है, इसको आप समझें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इसको आप समझ के क्लियर कर जाएंगे। जैसे नंबर 2 की बात करें तो ये वर्ष डोमिनेट कर रहा है बार बार नंबर 2 के माध्यम से।
और यही नहीं, जब ये टू 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 3 बार रिपिटेटिव जब ये इसको देखेंगे तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। क्यों? इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप टू 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 को इतनी बार रिपीट होते होते हुए देखेंगे तो ये अंक 2 का रिपिटेशन बहुत सारी गूढ़ बातों को डिकोड कर रहा है। और ये जानकारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि चंद्रमा सिर्फ मन का कारक नहीं, आपकी आत्मा, आपकी माँ का, आत्मा का तो सूर्य होता है, आपकी माता का, जल तत्व का, और आपके बॉडी में आपका जो प्राकृतिक बैलेंस है उसको भी इंडिकेट करता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप परम शक्ति, देवीय शक्ति की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो यहाँ पे फिर से आप टू को बहुत ज़्यादा डोमिनेट होते हुए देखेंगे, क्योंकि 2 ही अंक होता है जो प्रकृति का, परम देवीय शक्ति जिसकी हम साधना उपासना करते हैं परम अम्बा के रूप में, वो भी माँ टू को ही दर्शाती है। और इसीलिए जब हम बहुत यूनिवर्सल लेवल में देखते हैं तब टू को इस तरह से हम डिकोड करते हैं। साथ में कुछ और भी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन विशेषकर अगर आप बड़े लेवल में इसको स्टडी करें तो ये शक्ति का भी रिप्रेजेंट करता है अंक 2। इसीलिए अंक 2 जातक भी आप बहुत ही ज़्यादा प्रकृति के करीब या प्रकृति प्रेमी होते हुए देखेंगे। ऐसे जातक अपने परिवार के लिए परेशानी पैदा करते हैं, क्योंकि जब भी वे कहीं जाएंगे, बाज़ार जाएंगे, तो फ्लावर या वास पॉट, हो सके तो पेड़ या पौधे, इस तरह से चीज़ें और प्रकृति से जुड़ी चीज़ें अपने घर में रखना, सजाना पसंद करते हैं। यही नहीं, उनके पास 1 या 2 पेट्स तो रहते ही है। अपने इनकी सेवा करना, प्रकृति की, पेड़ लगाना, पानी देना, इन्हें अलग प्रकार का आनंद देता है। और इसीलिए इस नंबर को इतना ज़्यादा स्पेसिफाई किया जाता है और प्रकृति से जोड़कर देखा जाता है। और भारतीय ज्योतिष अनुसार, जैसे मैंने बताया, कि अंक 2 प्रकृति को दर्शाता है, और यह वर्ष पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी शनिवार और रविवार के बीच में प्रारंभ हो रहा है। इसलिए आप शक्तियों को, देवीय शक्ति को, प्रकृति को न्याय करते भी देखेंगे, क्योंकि बहुत समय से हम देख रहे हैं कि प्रकृति का दोहन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, परंतु उस चीज़ के लिए लोग ना कि पेड़ लगाते हैं, ना कि क्लाइमेट चेंज को सही करने के लिए कोई प्रयास करते हैं। यहाँ पे प्रकृति अपना न्याय स्वयं करते हुए दिखेगी 2022 में। नेक्स्ट पॉइंट, जल तत्व प्रधान होने के कारण आप बहुत बड़ी जल से बड़ी जुड़ी घटनाओं को भी देख पाएंगे। ये दृष्टिगोचर होगा। हो सकता है समुद्र में कोई बड़े युद्ध की परिस्थिति तैयार हो, या सुनामी आदि की भी घटनाएं घट सकती है। और यही यहाँ पे आप 2022 की फरवरी में, क्योंकि ये फिर दूसरा महीना है, 222 जब वापस रिपीट होगा, तो फरवरी एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक समय लिखा जाएगा भविष्य के। उसमें आप देखेंगे कि इससे एक बहुत ही ऐतिहासिक वर्ष होगा, और अविचारणीय, असंभव जो चीज़, घटनाएं लगती थी जिसको लोग सोच नहीं सकते थे, इस प्रकार की भी घटना होती हुई आप अभी फरवरी से देख पाएंगे। क्योंकि जब ये फरवरी का महीना आएगा तो फिर ये जब 2 एक्टिवेट होगा, तो ऐसी घटनाएं जो ढकी हुई हैं या जिसके लिए बहुत बड़े षड्यंत्र हो रहे थे, वो भी डिस्क्लोज हो जाएंगी। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 222 ये बहुत बड़ा एक रहस्यमय अंक है, क्योंकि यह एक ऐसा अंक है जो बहुत वर्षों से लोग इसका, स्पेसिफिकली जो एस्ट्रोलॉजर है, वो वेट कर रहे थे, क्योंकि ये एक ट्रिनिटी का साइन है, सिंबल है, त्रिशक्ति का, प्रभुत्व का, समय का ये प्रारंभ होता हुआ प्रादुर्भाव होने का एक समय दिखाता है। और दो 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 ये दिखाता है कि शक्तियों का बहुत बड़े लेवल में आगमन, या जैसे हम कह सकते हैं कि बड़े उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए शक्तियों का यहाँ पे प्रादुर्भाव होने वाला है। इसलिए यह वर्ष बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हुए आप देख पाएंगे। और ये अवेटेड था, बहुत लंबे समय से एस्ट्रोलॉजर्स इस ट्रिनिटी का वेट कर रहे थे, क्योंकि ये शक्तियों का संयोग बनना बहुत ही ज़्यादा एक दुर्लभ संयोग है। अगर नेक्स्ट बिंदु की बात करें, मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि अप्रैल और मई में बहुत बड़ी घटनाएं घटेंगी, स्पेसिफिकली एलओसी और एलएसी से जुड़ी हुई। भारत का हिस्सा एलओसी और एलएसी को होना पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ा संभावना है। अगर इस समय ये चीज़ें घटी नहीं, इस वर्ष अगर ये भारत के कंट्रोल में नहीं आई, तो हो सकता है कि ये आगे भी भारत के प्रभुत्व में इसका आना मुश्किल, मेरी स्टडी के अनुसार दिख रहा है। यही नहीं, बलूचिस्तान और सिंध के लिए ये बहुत ही बड़ा निर्णायक समय होने जा रहा है। और वर्षों से जो सिंधी और बलूच भाई बहन अपने संघर्ष में लगे हुए हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनकी भी किस्मत का
बहुत बड़ा एक सुंदर समय, एक बहुत अच्छा सूर्य का यहाँ पे उदय होते हुए दिख रहा है। उनकी भी ये चीज़ जो है, परेशानियाँ जो है देश के लिए, जो उनकी आज़ादी है वो उन्हें वो प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है। परंतु हर खुशी के साथ में कोई ना कोई कठिनाई या कोई परेशानी ज़रूर होती है। आप देखेंगे कि जो ये एलओसी और एलएसी, सिंध और बलूच का जो ये समय अभी घटने वाला है, और ये जब भारत के कंट्रोल में आएंगी तो नो नो डाउट वहाँ पे वॉर होगा। कोई ना कोई सिंपल आपके तो उसमें कोई दे नहीं देगा कि ये चीज़ से कोई बहुत सरलता से नहीं होने वाली। तो साथ में क्या घटेगा, बहुत से जो लोग, बॉर्डर में ही लड़ाई नहीं होगी, बहुत से आपके आसपास चाइनीज़ माओवादी या पाकिस्तान परस्त ऐसे बहुत से छिपे हुए लोग हैं जो भारत के लिए, भारत को अस्थिर करने के बड़े प्रयास में जुड़े हुए हैं, और इनकी जो कार्य शक्ति है वे इस समय बहुत षड्यंत्र को अपने बढ़ाएंगे। और आम जन, मासूम भारतीय जो इस षड्यंत्र जो अवगत नहीं है, जानकार नहीं है, वे इस षड्यंत्र में फंस सकते हैं। ये अस्थिरता और गृह युद्ध की परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, और इसका परिणाम क्या होगा, इसके लिए क्या आप तैयार हैं? क्या ये बहुत बड़ी जो घटनाएं हो सकती हैं, उसके लिए बच्चे, परिवार के जन, आपके मित्रजन, क्या इसके ऊपर आपने कभी विचार किया? क्योंकि संभावना तो दिख रही है कि जो ये षड्यंत्र होगा सिर्फ बॉर्डर में ही नहीं होगा, देश के भीतर भी घात करने का प्रयास होगा। उसके लिए भी आपको यहाँ तैयार होना बहुत आवश्यक दिखता है। दूसरा पॉइंट, यह भविष्यवाणी भी मैंने पहले इसी वीडियो में 3 महीने पहले इसी वीडियो में मैंने बताया था कि इकोनॉमी क्रैश का एक बड़ा कारण कोरोना होगा। कोरोना के कारण इकोनॉमी फिर से dwindle डाउन हो सकती है। और इस बार मैंने ये जो ये बताया कि कोरोना के कारण अब ये स्थिति तो अभी आपके स्पष्ट है, दिख रहा है कि कोरोना किस तरह से बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन नाम दे दे, डेमिक्रॉन नाम दे, डेल्टा नाम कुछ भी होगा, लेकिन जो ये जैविक वेपन, बायो वेपन तैयार किया गया है, उसका उद्देश्य यही है। पहले जो इसको बनाया गया था ये ट्रायल बेस पे था, अब ये बायो वेपन बड़े अपने जो उद्देश्य के लिए उस पर ये काम करेगा। तो इसके लिए आपको सावधान रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये वर्ष भी है बहुत बड़ी सावधानी का। और नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे अमेरिका की, क्योंकि बहुत से ऐसे देश है जहाँ गृह युद्ध की स्थिति बनती है, बनेगी और बन रही है। और ग्रह गोचर भी बता रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी हम समझ पा रहे हैं कि बड़े अस्थिर का ये स्थिति बहुत स्टेबल नहीं रहेगी। परंतु अमेरिका के लिए बहुत बड़े उथल पुथल का समय ये सुनिश्चित करता है, और ये अनिश्चितता आर्थिक और सामाजिक रूप से अमेरिका को बहुत ज़्यादा पीड़ित कर सकती है। जो बाइडेन के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब समय सिद्ध हो सकता है। आगे आने वाला समय ये बहुत स्टेबल टाइम नहीं रहेगा। जो बाइडेन को इस पे बहुत आगे कष्ट हो सकता है। इस पर हम डिटेल वीडियो पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ा विषय है। इस पर हम आगे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट बिंदु पर अगर हम देखें तो कि ये जो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ी हुई जो मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाया, और उसमें आप देखेंगे 100% वीडियो सत्य हुआ। आप देख, ये बहुत आवश्यक है कि 2022 का जो ये समय है, ये बहुत बड़े शैक्षणिक विभाग में परिवर्तन, नई नीतियाँ इतनी ज़्यादा इस समय इन चीज़ों को चेंज करेंगी, शिक्षा विभाग में इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि जो ये नई पॉलिसियों होने के कारण 2022 में आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो इसको बहुत ध्यान से सुने कि बड़े परिवर्तन के लिए आपको भी तैयार रहना है। सिस्टम में चेंज होने वाला है, और ये 2 2 2 का जो कॉम्बिनेशन है, इसको अगर योग बनाए तो इसका अंक बनता है 6। और ये 6 अंक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अंक है, जो दर्शाता है कि स्कूलिंग सिस्टम में प्रैक्टिकल और डेली लाइफ से जुड़े हुए एप्लीकेबल लाइफ अप्रोच को ये ज़्यादा महत्व देंगी। सिस्टम में इस प्रकार से चेंज आएगा कि बच्चे अपने जीवन में इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सके, प्रैक्टिकल स्टडी हो सके और ये एप्लीकेबल हो। और यही नहीं, यहाँ नोट करना बहुत आवश्यक है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं, और जिस ज्ञान को भोलेनाथ ने किसी को भी नहीं दिया, नारायण को नहीं दिया, यहाँ तक कि देवगुरु बृहस्पति को भी जिस ज्ञान को नहीं दिया, महामृत्युंजय जय की गूढ़ विद्या, गूढ़ शक्तियाँ, मृत संजीवनी विद्या, जिससे वे राक्षस को दोबारा जीवित कर सकते थे, ऐसी विद्याओं को भी भगवान भोलेनाथ ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि इस समय, इस जो गोचर में हम देख पा रहे हैं कि शनि और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजिकली, ये बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसके कारण लोग अध्यात्म का, गुण ज्ञान का या आत्मिक
चिंतन का जो स्तर है लोगों का ये बढ़ेगा। लोग अध्यात्म के प्रति आकर्षित होंगे और ये बहुत से जो लोग आज तक जो भगवान का नाम नहीं लिए, अध्यात्म और रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का जो जिन लोगों को डिफरेंस नहीं मालूम, अध्यात्म धर्म के बीच में जो इस तरह से जो डिफरेंस नहीं जानते, वो भी देव अपने स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 2022 का समझने का कि ये 22 नंबर बहुत ज़्यादा क्रूशल है। क्रूशल क्यों है, इसका क्या इतना प्रभाव है? क्योंकि हम बहुत से ही लोग सिर्फ 1 से 9 तक के अंक को ही जानते हैं कि 1 अंक का ये एट्रीब्यूट है, ये विशेषता है, 2 की ये, 3 की ये, और वो भी चार्लिनो न्यूमरोलॉजी को पढ़ के, जो बहुत ज़्यादा गलत है। तो इस तरीके से आप अंकों के सिर्फ 9 तक के एट्रीब्यूट्स जान सकते हैं, उनकी विशेषता जानते हैं, पर ऐसा नहीं है। हर अंक का एक विशेष महत्व होता है, एक उसका डेस्टिनी होती है, उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव, मटेरियलिस्टिक या स्पिरिचुअल होने के गुणों को दर्शाता है। अंक 22 को भी अगर आप देखें तो उसमें आप समझ पाएंगे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ष रहेगा। लोगों को इस समय बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि 2022 में लोगों की सोचने विचारने की शक्ति काफ़ी मंद पड़ सकती है। यूनिवर्सल है ये, सिर्फ किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन इस पे आपको ध्यान रखना होगा कि सही डिसीजन लेने के लिए बहुत लोग कठिनाई का अनुभव करेंगे, क्या करना है क्या नहीं, एक इल्यूजन की स्थिति में, एक स्टेट में रहेंगे कि उन्हें ये ध्यान नहीं रहेगा कि क्या किस तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, किस तरह से चीज़ों को सही करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। इसलिए इस वर्ष को वार्निंग ईयर भी आपको समझना आवश्यक है। ये वार्निंग है और आपको सही परिस्थितियों का आकलन करने में बहुत मुश्किल की संभावना होगी और इस सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा दिक्कत का कारण बन सकता है। परिस्थिति को समझना और उसका सही निष्कर्ष निकालना इस समय ज़्यादातर लोगों के लिए बड़ी कठिनाई होगी इसके लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ष सावधानी की और सतर्कता का है। और ये अंक 22 का नाम भी है, जैसे हर वर्ष का है, हर अंक का एक नाम होता है। जैसे आप 13 को देखें तो रीबर्थ या डेथ के तरह से आप सुने होंगे, क्योंकि अगर टैरो सुना होगा आपने तो हर एक वर्ष का एक अंक होता है। तो वैसे ही हर एक वर्ष का नाम भी होता है, ग्रह होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। इस वर्ष का जो नाम है वो है सावधानी और सतर्कता। यह अंक मटेरियलिस्टिक अंक नहीं है, स्पिरिचुअल अंक है। इसलिए यह रिलीजियस प्रैक्टिस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है और लाभदायक रहेगा ये वर्ष स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको आप ध्यान रखें कि अंक विज्ञान में जो हम ज्योतिष को आपको बताने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो घटनाएं जो घटती हैं उनके साथ उपाय बताते हैं। उपाय का क्या अर्थ है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ऐसा ही होगा, इसी तरह तरीके से प्रिडिक्शन होगी, क्योंकि मनुष्य के पास फ्री विल है उपाय करने का, परिस्थितियों से बाहर आने का, परिस्थिति को बदलने का। इसलिए अगर आप अपने पास शक्ति और क्षमता से अपने इष्ट के ऊपर विश्वास करके समय को आप सिद्ध कर पाए तो ये नो डाउट कि आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट और सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हर चीज़ की दो पहलू होते हैं। अगर किसी के साथ में अच्छा है तो उसके कोई ना कोई बुरे पहलू भी हो सकते हैं, और इस तरह से उसका आप अपने लाभ को आप सिद्ध कर सकते हैं। और ये वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ और कोशिश रहेगी कि आपको ग्रह नक्षत्रों के आधार पर डिटेल वीडियो दिया जाए ताकि आप उसकी सही गणना और आकलन डिटेल में कर सकें। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको सही लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।